नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है वो पूरे ही महीने कुंभ राशि में रहेंगे। मंगल पूरे ही महीने कुंभ राशि में रहेंगे। बुध वक्री हो रहे हैं 26 फरवरी से 20 मार्च के बीच में, यानी कि 23 डेज के लिए। शुक्र 1 मार्च से 24 मार्च तक मीन राशि में, उसके बाद वो मेष राशि में चले जाएंगे। गुरु मार्गी हो रहे हैं 10 मार्च को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है और इसकी चर्चा भी हम करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल आपके 4th हाउस के अंदर राहु के साथ है। सूर्य भी इन्वॉल्व रहेंगे 14 दिन तक, बुध भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये एक ट्रांजिट है 4th हाउस का। और लग्न लॉर्ड का चतुर्थ भाव में जाना, देखिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि जहां पर लग्न लॉर्ड 4th हाउस में जाते हैं और यहाँ पर घर की परिस्थितियों में या घर की बातों में काफी आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार के बातचीत होगी तो काफी ज्यादातर आपका ध्यान इस टाइम पे आपके घर के मैटर्स को सॉर्ट आउट करने में लगेगा। दूसरी एक भी चीज है कि यहाँ पर डेफिनेटली आप जो भी काम करेंगे उसमें आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में है। गुरु अपने खुद के घर को देखते हैं, तो फैमिली वेल्थ, फैमिली बिजनेस से आपको लाभ है। यहाँ पर सेविंग्स के अंदर एक तरह से देखा जाए ग्रेजुअल लेवल तक बढ़ोतरी ही होगी। आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और एक तरह से ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जो भी लोग कार्य से जुड़े हुए हैं या कहीं पर भी फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो उसमें काफी अच्छे लाभ अर्जित कर पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शनि बनकर आपके पंचम भाव में है और ऐसी परिस्थिति में डेफिनेटली मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये महीने में जो भी आप इनिशिएटिव लेते हैं, आपका विल पावर काफी स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं उसमें फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। जो भी यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि कोई भी स्थान परिवर्तन या जॉब में बदलाव या ऐसी परिस्थितियां होती है तो डेफिनेटली उससे आपको लाभ ही मिलेगा। तो कंफ्यूजन को क्लैरिटी की तरफ लेकर जाइए। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में। देखिए ये महीने में सबसे पहली चीज के मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में आपको ध्यान देना होगा। मदर से थोड़ा विवाद भी हो सकता है। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी संबंधित हर कार्य या प्रॉपर्टी के अंदर अब किसी भी प्रकार के झगड़े विवाद है या पेरेंटल प्रॉपर्टी में झगड़े विवाद है तो इस महीने वो विवाद बढ़ सकते हैं। उस मैटर में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अगर मतलब मदर की प्रॉपर्टी हो, फादर की प्रॉपर्टी हो, मतलब जो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, आपकी हेरिडिटी में कुछ प्रॉपर्टी मिली हुई है तो उसमें वहां पर ब्रदर्स सिस्टर्स में विवादित परिस्थिति है तो वहां पर आपको थोड़ा सा आपका बिहेवियर अग्रेसिव हो सकता है। और यहाँ आप किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिएगा क्योंकि आपको अपने बेनिफिट के ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना है, पर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपका जो भी शेयर है उसको लेकर आप क्लैरिटी रखिएगा और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ विवाद रहेंगे और विवादों में आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर रखना होगा और वाणी पे बहुत ज्यादा संयम भी रखना होगा क्योंकि वाणी में मतलब जो भी बोलना है या अगर इस समय में डॉक्यूमेंटेशन होने हैं तो उस चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 2-3 बार चेक करना है हर चीज को। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस तरह के कार्यों में आप आगे बढ़ सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन सही हो, बस इस चीज पे ही ध्यान देना है आपको। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव में शनि, सूर्य भी यहां पर आएंगे जो आपके दशम भाव के स्वामी हैं। और यहाँ पर मैं एक तरह से देखती हूँ कि शुक्र भी काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पर जिनके भी शेयर मार्केट से संबंधित काम है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब ये कहते हैं मैं सूर्य शनि एक साथ आने पर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस रहेगा, मेहनत ज्यादा पड़ेगी, कुछ आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा डर घबराहट की परिस्थितियां हो सकती है। तो 14th के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। शुरू के 14 डेज स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छे हैं। दूसरी चीज, मेडिकल के छात्र हो या लॉ से कनेक्टेड छात्र है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो भी लव रिलेशनशिप में है, 14th के बाद थोड़ा सा संबंधों में खटास आ सकती है, लव रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा खतरे का समय रहेगा 14th के बाद। तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पे संयम बना के रखना होगा, तो ही आपके लिए बेहतर हो पाएगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो आपके 4th हाउस के अंदर है, राहु के साथ है। तो इस समय के अंदर मैं एक ही चीज कहूँ कि ग्रेजुअल लेवल तक आप लोन ले सकते हैं, बहुत बड़े लोन की तरफ नहीं जाना, बट आपके जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। कोई बहुत बड़े रिस्क नहीं उठाने हैं। शत्रु हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे इस समय में, तो शत्रु को लाइटली नहीं लेना आप किसी भी झगड़े विवाद के, क्योंकि झगड़े तो प्रॉपर्टी से संबंधित इस महीने है, तो वहां पर आपको सामने वाले को लाइटली नहीं लेना है, हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना होगा। दूसरी चीज, मैं एक ही चीज कहूंगी कि जो छठे घर का स्वामित्व, तो मदर की हेल्थ को लेकर भी आपको ध्यान देने की परिस्थितियां होंगी। जो भी लोग स्पेशली ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, हार्ट से संबंधित समस्या या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। कुछ पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, वो ऐसी परिस्थिति है कि 4th हाउस के प्लैनेट्स जो हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर, एक घबराहट पैदा करते हैं, एक एंग्जाइटी पैदा करते हैं। कुछ चीजें नहीं भी होती तो भी आप बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल तक वो सोचते भी हैं। तो इतनी ज्यादा थिंकिंग, इतना ज्यादा डेप्थ में जाके चीजों को सोचना, ये प्रक्रिया इस महीने के अंदर आपके अंदर डेवलप होगी। तो वहां पर आपको हो सके तो अपने काम में ध्यान दीजिए, और हो सके तो किसी से अपने बात को शेयर कीजिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो भी फैमिली पर्सन है उनके साथ आप क्लैरिटी करके चलिए, तो आपके लिए बेहतर परिस्थिति होगी। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड शुक्र बनकर पंचम भाव में है। देखिए, ये जो परिस्थिति है कि जो पति पत्नी मिलकर अगर कोई भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहेंगे, वो एक संघर्ष रहेगा आपके लिए, और वहां उस चीज को लेकर आपको बहुत ज्यादा मतलब फोर्सफुली आप एफर्ट्स करेंगे। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि संबंध को थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, थोड़ा शांति से बात कीजिएगा, चीजों को बहुत पीसफुली आगे बढ़ाइए तो अच्छा रहेगा। मंगल यहाँ पर दृष्टि संबंध करते हैं, तो गृहस्थ जीवन के अंदर छोटे मोटे विवाद रहेंगे, मगर अगर दोनों साथ में मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो बुध बनकर आपके चतुर्थ भाव में है। देखिए, गुरु यहाँ पर स्थित है, गुरु 10 तारीख के बाद मागी होंगे, तो 10 तारीख के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल गेन तो दिखते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित लाभ भी होंगे, और प्रॉपर्टी में अगर कोई विवाद भी है तो वो डेफिनेटली रहेगा, पर उस विवाद को आप सॉर्ट आउट हो सके तो शांति से कीजिएगा, और वाणी का उपयोग बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा, क्योंकि आपको वो फाइनेंशियल गेन और लाभ तो आपको मिलने ही है, पर इसे शांति से रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो बेहतर रहेगा, अगर ऐसी कोई समस्या है तो। इस समय में एक ही चीज कहूंगी कि आपको आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी से, पेरेंटल वेल्थ से आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। गुरु यहाँ पर मार्गी होंगे, किसी के भी विवाह के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, इस तरह की परिस्थितियां यहाँ बनी हुई है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी चंद्रमा है। देखिए, ये परिस्थिति में एक ही चीज है कि आध्यात्मिक चिंतन में डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी। कोई भी मंत्र साधना है, कोई भी मंत्र चैंटिंग है, इन चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। आपके कोई भी, क्योंकि 4th हाउस जो होता है ना, उसमें सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और इसका जो असर है व्यक्ति बहुत ज्यादा, क्योंकि 4th हाउस मन का भी होता है, 4th हाउस जो होता है आपके घर का भी होता है, आपकी प्रॉपर्टी का भी होता है, और आपके अंदर की इनर जो फीलिंग है,
आपका मन की अवस्था है, तो ये सारे ही प्लेनेट बैठने पर कभी कभी कुछ चीजों को लेकर घबराहट भी दे देता है। तो उस घबराहट से बाहर निकलने के लिए आपको आध्यात्मिकता में बहुत बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनती है। आपको आध्यात्मिक चैंटिंग से आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये चीज है कि जो भी लोग मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, स्पेशली मेडिकल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे लाभ होंगे। जो सर्जरी या कोई इस तरह का कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन की तरफ है, लॉ से कनेक्टेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो है वो आपके चतुर्थ भाव में, फिर पंचम भाव में, तो कार्यस्थल से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य इनिशियल पार्ट पर आपके खुद के घर को देखते हैं, तो 14 डेज शुरू के कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और फाइनेंशियल गेन भी आपको बाद में मिलेगा। आफ्टर 14, 14 से लेकर जो आगे का समय है उसमें थोड़ा सा आपको सुपीरियर्स के साथ आपके जो ट्यूनिंग है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सतर्कता रखनी पड़ेगी। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो चतुर्थ भाव में है, तो लाभ का स्वामी आपके चौथे घर में है। तो आपको डेफिनेटली जो आप कर रहे हो, अगर बिजनेस कर रहे हो, कहीं मेडिकल के प्रोफेशन में, या स्पेशली जो प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को इस महीने गजब के लाभ मिलेंगे। मगर ये चीज डेफिनेटली है कि शॉर्टकट नहीं लेना है, आप अपनी मेहनत पे डिपेंड होकर काम कीजिए और जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उसका फाइनेंशियल गेन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड शुक्र बनकर पंचम भाव में, तो संतान से संबंधित कुछ खर्च, संतान से संबंधित आपको एजुकेशन से संबंधित कोई खर्च आपको उठाना पड़ सकता है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय आपके लिए पूरा ही, एक तरह से कहा जाए कि 23 तारीख तक का समय विदेश जाने में या विदेश पढ़ाई करने जाने में बहुत ज्यादा सफलता पूर्वक आप निकाल पाएंगे। और ये महीने के अंदर मतलब 24 तक शुक्र का भ्रमण होगा पंचम भाव में, तो विदेश संबंधित कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कोई भी लीगल मैटर भी है तो वहां पर भी आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। हो सके तो फैमिली मैटर्स में अगर आप झगड़े विवाद को जितना शांति से हो सके रिजॉल्व कीजिएगा और वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन है, 20 दिन मतलब 20 तारीख तक बुध बकरी है, तो डॉक्यूमेंटेशन 2 से 3 बार आपको चेक करना है। कोई भी ईमेल राइटिंग है या कुछ भी इस तरह का कम्युनिकेशन आप करते हैं उसको आपको ध्यानपूर्वक करना है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।